नमस्कार। डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल 2024 को दिए गए आदेश में स्पष्टीकरण को लेकर मैं आज सभी राज्यों की स्थिति को लेकर विस्तार से चर्चा करूंगा, जिसमें उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब जैसे तमाम कई राज्यों को लेकर विस्तार से चर्चा करूंगा कि वहां हाईकोर्ट में चल रहे केस, वहां चल रही भर्ती, जहां भर्ती पूरी हो गई, उन तमाम परिस्थितियों को लेकर विस्तार से चर्चा करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से लगाई गई स्पष्टीकरण की याचिका, क्लैरिफिकेशन की याचिका पर जो आदेश आया उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या चयनित उन राज्यों में बीएड धारी नौकरी से हटेंगे या बच जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर विस्तार से मैंने उनके पॉइंट और कंसेप्ट को मैंने मेरे अकॉर्डिंग बताया कि वहां क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा है। लेकिन आज इन तमाम राज्यों को लेकर विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। ये तमाम राज्यों का इश्यू बना हुआ है और सभी के मन में अपने अपने राज्य के सभी डीएलएड साथियों को चिंता है कि हमारे राज्य में सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल 2024 के आदेश का क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को प्राइमरी क्लासेस के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए ओनली डीएलएड क्वालिफिकेशन को योग्य माना, बीएड को बाहर कर दिया। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के 28 जून 2018 अधिसूचना को रद्द करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। लेकिन अब उसके बाद सवाल आया कि कब से लागू होगा, तमाम को लेकर कल का वीडियो आप सुन लीजिए, उसमें विस्तार से बताया। अब हर राज्य को लेकर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बिहार को लेकर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद सभी राज्यों पर आऊंगा। बिहार हाईकोर्ट ने फैसला दिया जिसमें 2 साल से कार्यरत बीएड शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया। काफी लोगों के मन में सवाल है कि सर अभी तक तो हटे नहीं, 90 दिन का समय पूरा हुआ हाईकोर्ट में, क्योंकि कंटेम्प्ट का खेल अब शुरू होगा। इतने दिन क्लैरिफिकेशन का भी वेट कर रहे थे, उसमें भी हो गया। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सब्जेक्ट टू आउटकम पर क्या कहा। अब सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल 2024 के पेज नंबर 7 और 8 पर जो पैराग्राफ है उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, सारा मैटर क्लियर है। आप स्क्रीन पर है, कल मैंने पूरा समझा दिया है कि सब्जेक्ट टू आउटकम की कितनी ताकत होती है। वैसे मैं बताना चाहूंगा तो कई यूट्यूबर आए कि सब्जेक्ट टू, वैसे तो वो कहने को तो एडवोकेट है, मध्य प्रदेश के यूट्यूबर की बात कर रहा हूं, कहने को तो वो अपने आप को एडवोकेट कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि सब्जेक्ट टू आउटकम वगैरह कुछ होता ही नहीं, वो ऐसा ही होता है। क्या जुमला होता है क्या? हाईकोर्ट के सब्जेक्ट टू आउटकम के ऑर्डर पर वो सवाल, मंशा पर सवाल खड़े करते हैं क्या? हाईकोर्ट की पावर पर सवाल खड़े करते हैं क्या? वो हाईकोर्ट से अपने ऊपर समझते हैं? खैर वो एक अलग बात है, वो पता लग जाएगा समय आने पर। वेट कीजिए, धैर्य का फल थोड़ा मीठा होता है, इंतजार करना चाहिए पूरी बातों का जवाब देने के लिए। लेकिन बिहार का मामला यदि सुप्रीम कोर्ट में आता है तो उसको देखेंगे, लेकिन क्लैरिफिकेशन कर दिया सब्जेक्ट टू आउटकम पर, बिहार में चयनित बीएड धारी नौकरी से हटेंगे। अब बात आती है जो 8 अप्रैल 2024 का आदेश बिहार के अंदर लागू होता है, क्योंकि सब्जेक्ट टू आउटकम ज्वाइनिंग हुई थी, राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद ज्वाइनिंग हुई थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश के अधीन ज्वाइनिंग दी थी, जिसका फैसला सुनाते हुए बिहार हाईकोर्ट के फैसले को लेकर मैंने विस्तार से चर्चा करी है, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बिहार हाईकोर्ट ने जब अंतरिम रिलीफ दी थी तब बहुत शानदार बात कही थी कि आप राइट टू इक्विटी का क्लेम भी नहीं कर सकते हैं, तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब दूसरे राज्य पर बात करते हैं, उत्तराखंड पर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देवेश शर्मा के जजमेंट को लागू किया था। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2022 में सब्जेक्ट टू आउटकम भर्ती को ज्वाइनिंग के लिए कहा था और सब्जेक्ट टू आउटकम रखा था। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में आया। 8 अप्रैल 2024 को जस्टिस बी आर गवई की बेंच में इस मामले में सुनवाई हुई। जस्टिस बी आर गवई ने क्या कहा, मेरे चैनल पर वीडियो है, वो सुन लेना, बहुत शानदार उन्होंने बातें पूछी बीएड के वकीलों से। उन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और बीएड को नौकरी से हटेगा और एसएलपी को बीएड की डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। अब बात आती है कि वहां पर भी उत्तराखंड में भी बीएड हटेगा और देवेश शर्मा का जजमेंट जो क्लैरिफिकेशन आया मध्य प्रदेश राज्य सरकार की याचिका पर, मिसलेनियस पर, वो वहां पर लागू हो रहा है, सब्जेक्ट टू आउटकम थी।
मध्य प्रदेश का है तो 15 अप्रैल 2024 को होना है। सब्जेक्ट टू आउटकम हुआ है क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 7 जुलाई 2022 को पूरी भर्ती प्रक्रिया को सब्जेक्ट टू आउटकम रखा था। सारी चीजें, नोटिफिकेशन, सारी सर्विस रूल, सब चैलेंज था, ज्वाइनिंग सारी हाई कोर्ट के रिट पिटीशन के अधीन हुई है, देवेश शर्मा के अधीन हुई है, सारी चीजें हैं। वो आप हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा और कई बार मैंने बताया है। राजस्थान के अंदर बीएड शामिल ही नहीं हुआ था, सब्जेक्ट टू आउटकम था तो वहां इश्यू नहीं बनता। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के साथियों को कहना चाहूंगा कि आपकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि 11 अगस्त के बाद तो किसी भी हालत में हमारे को ज्वाइनिंग बीएड की बर्दाश्त नहीं है, वो तो किसी भी हाल में बच ही नहीं सकते। तो वहां पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने, वहां पर भी सब्जेक्ट टू आउटकम था, बट उसमें वहां पर तो 11 अगस्त के बाद ज्वाइनिंग थी। छत्तीसगढ़ के बीएड धारी चाहे सुप्रीम कोर्ट जाएं चाहे इंटरनेशनल कोर्ट जाएं, उनको नौकरी से बाहर होंगे, नहीं बच सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 को जो क्लेरिफिकेशन का अपना आदेश सुनाया उसमें ब्रिज कोर्स को लेकर साफ कहा, ब्रिज कोर्स मात्र उन्हीं के लिए है जो कंडीशन के साथ कैसे ज्वाइनिंग हुई है, बाकी को नहीं करवा सकते। उन्होंने ये साफ कहा कि 11 अगस्त के बाद तो ज्वाइनिंग हो ही नहीं सकती। तो ब्रिज कोर्स वाला दावा भी छत्तीसगढ़ की सरकार हो या बीएड कर ही नहीं सकता कि हमको कर दीजिए, क्योंकि वहां तो कहीं पर भी जाए वहां डीएलएड को नौकरी मिलेगी। हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रहेगा, चाहे वो किसी भी कोर्ट में कहीं चले जाएं। वहां पर 8 अप्रैल 2024 का वैसे भी लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां पर एक जजमेंट के बाद ज्वाइनिंग हुई है और ये बात 8 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे ऑर्डर के बाद तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करते हैं जो सभी तरीके से, तो वहां पर 11 अगस्त के बाद ही ज्वाइनिंग हुई है। उसके बाद बात आती है पंजाब की। पंजाब की 2364 भर्ती है, बाकी तो बाहर होकर के ज्वाइनिंग हुई है। 2364 भर्ती में पेंडिंग चल रहा था अलग अलग इश्यूज को लेकर के कोर्ट में, और वो भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग है, आप सभी को मालूम है, अभी तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। उस पंजाब वाली 2364 पर इतना ही कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे ऑर्डर के बाद, जजमेंट के बाद 11 अगस्त के बाद ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। इसका मतलब वहां ज्वाइनिंग 2364 या जो भी जो 2020 का रिक्रूटमेंट है उसमें बीएड की ज्वाइनिंग नहीं हो सकती, भले ही वो विज्ञापन कभी का, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि हमारे जजमेंट के बाद अपॉइंटमेंट नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। जो उन्होंने अपॉइंटमेंट बचाने की बात कही है, कल मैंने वीडियो में बताया, जो बिना शर्त के साथ जो ज्वाइनिंग हुई है, तो वहां पर 2020 में ज्वाइनिंग तो हुई नहीं। जो किसके एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, किसके रोजगार की बात करेंगे, किसको बचाने की बात करेंगे, तो वहां पर बीएड की ज्वाइनिंग नहीं होगी। बीएड वाले जा सकते हैं, कुछ भी तानाशाही हो, लेकिन हो नहीं सकती। कोर्ट से सभी लोग उसमें जीतेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकारी, लीगल डिपार्टमेंट का जो समझदार है, उसके समझ में आएगा। अब बात आती है वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल का मैटर है, अभी सिंगल बेंच के अंदर ऑर्डर रिजर्व है, उसका वेट कीजिए। जिस प्रकार से बिहार और उत्तराखंड का फैसला है, वैसे आपके, मुझे उम्मीद है, जिस प्रकार से सबूत रखे के बहस हुई, मैंने सुनी, डीएलएड जीतेगा वेस्ट बंगाल के अंदर सिंगल बेंच से। उसके बाद मामला डबल बेंच जाएंगे, बीएड वाले श्योर है, और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। बट सब्जेक्ट टू आउटकम को लेकर के कई सवाल है उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल के डीएलएड साथियों के मन में है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको सिंगल बेंच और डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट तक आपका मामला गया है, विशेष तौर पर रिट पिटीशन के तौर पर, जहां पर मैं इतना कहना चाहूंगा, सिंगल बेंच ने स्टे नहीं दिया, अंतरिम रिलीफ नहीं दी, डबल बेंच ने अंतरिम रिलीफ नहीं दी, बट आप हर ऑर्डर को, अंतरिम रिलीफ को सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज किया है अपने रिट पिटीशन में। तो इसलिए वेस्ट बंगाल का मैटर यूपी से थोड़ा डिफरेंट है, और यहाँ पर जो 8 अप्रैल 2024 को दिया गया आदेश लागू होगा। बट थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वेस्ट बंगाल के डीएलएड साथियों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बट आपका मैटर काफी पॉजिटिव है, काफी आपका मजबूत है, क्योंकि जब कोई निचली अदालत स्टे या अंतरिम रिलीफ नहीं देती है तो अपर उस ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है, वहां नहीं दी जाती है तो उससे ऊपर दिया जाता है। तो जब ऑर्डर बाय ऑर्डर चैलेंज होता है, तो वहां पर जब सर्वोच्च अदालत उस पर अपना फाइनल आउटकम दे देती है, तो वहां पर बाद में
पूरा का पूरा मामला, क्योंकि वो निचली अदालत के ऑर्डर को लेकर के वहां पर वो आता है सब्जेक्ट टू आउटकम, तो वहां पर आपका 8 अप्रैल 2024 वाला लागू होगा। और वहां पर बताया गया कि वेटिंग वाली लिस्ट पर तो सब्जेक्ट टू आउटकम था ही, तो सारी चीजें वेस्ट बंगाल वाला है वो मामला, आप वहां पर डीएलएड है वो नौकरी मिलेगी, बीएड हटेगा, बट आप थोड़ा इंतजार कीजिए, सिंगल बेंच के जजमेंट का थोड़ा प्रोसेस लंबा होगा, क्योंकि इतनी आसानी से बीएड वाले मानेंगे नहीं और सरकार भी नहीं मानेगी। लेकिन आदेश क्लियर है जिसमें साफ साफ आएगा, क्योंकि आपका मैटर वेस्ट बंगाल का मैटर 2020 का, राजस्थान ने जब नोटिफिकेशन चैलेंज किया था उससे कुछ मंथ पहले ही चैलेंज हो गया था, और उसी समय से वेस्ट बंगाल के अंदर चल रहा है, 2021 से चल रहा है, मुझे मालूम है। अब बात आती है वेस्ट बंगाल का, मैंने आपको बता दिया वेस्ट बंगाल के क्या है वो, इस चीज को लेकर मैंने डिटेल से बता दिया, और पॉजिटिव है, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी कुछ भी कहे, क्योंकि वहां पर बहुत एक देवेश शर्मा के अंदर भी वो पार्टी बनकर आए थे जहां पर उन्होंने सब्जेक्ट टू आउटकम रखा था। लेकिन मैं यूपी वाले पर बात आऊंगा, यूपी वाले अपना तर्क जरूर देंगे, क्योंकि वो लेकर आए थे सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच, डबल बेंच के बाद सुप्रीम कोर्ट आए, हर ऑर्डर को चैलेंज करते हुए आए थे, तो वो थोड़ा सा अलग है। लेकिन यहाँ पर आपका ये ऑर्डर अप्लाई होगा और मेहनत करनी होगी। उसके बाद आ जाते हैं यूपी, उत्तर प्रदेश का मामला काफी चर्चित है। वैसे मैं उत्तर प्रदेश के मामले पर ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, जिसको लेकर लोग अलग अलग तरीके से बयान करते हैं और सोशल मीडिया पर लिखते हैं, मुझे मालूम है, अपने ग्रुप में लिखते हैं, कई कटाक्ष करते हैं। ये नोटिफिकेशन में वैसे ये बात बोलना नहीं चाहता, इस मौके पर मुझे अच्छा भी नहीं लगता, मुझे शोभा भी नहीं देता। ये पूरे भारत के डीएलएड साथियों की संघर्ष से जीत हुई है, यही कहना मुझे शोभा देता है, चाहे राजस्थान हाईकोर्ट से जीतना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट से जीतना हो, चाहे क्लैरिफिकेशन हो। लेकिन उत्तर प्रदेश का क्या रोल रहा वो उत्तर प्रदेश के साथी जानते हैं। जब राजस्थान का मैटर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चलता था तब उत्तर प्रदेश के 100 रुपए भेजते थे और फोन और करते थे, वहां करोड़ों रुपए लगे थे। कितना आया अमाउंट इस पर मैं ज्यादा चर्चा, ये इसलिए बात बोल रहा हूं, कई लोग जो बात कहते हैं उसका जवाब दिया मैंने, अपना इतिहास उठाकर देख लीजिएगा। गुड्डू सिंह की याचिका ने मध्य प्रदेश के डीएलएड साथियों को कितना परेशान किया, ये सब जानते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जिन्होंने भी सुनवाई सुनी है वो सब जानते हैं। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि धैर्य का फल मीठा होता है, वेट करना चाहिए। अभी भी मैं उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को यही कहना चाहूंगा, वेट कीजिए, धैर्य का फल मीठा होता है। गुड्डू सिंह सुप्रीम कोर्ट लेकर जाता है, तमाम मामले होते हैं और उसका बीएड फायदा उठाता है, और मध्य प्रदेश का मैटर इतना डिले होता है और उसका बार बार मेंशन किया जाता है। यदि वो नहीं होता तो तमाम चीजें कारण नहीं होती, कब का ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से मैटर निपट गया होता। लेकिन बीएड को तारीख लेने का बहाना भी नहीं मिलता, लेकिन मानते कहां है। मैंने जिन भी उत्तर प्रदेश के लोगों का मेरे पास कॉल आया था, मैंने सबको कहा था कि आप सभी अन्य राज्यों का फैसलों का वेट करें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। आपका मामला थोड़ा काफी उलझा हुआ है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, तब आपको थोड़ा वेट करना चाहिए बाकी राज्यों को लेकर, उसके बाद आपका मामला कुछ मजबूत बनेगा। लेकिन वेट कहां होता है, कूद पड़ते हैं, धैर्य नहीं होता है, क्योंकि तमाम हाई कोर्ट के जजमेंट आ जाते हैं, तमाम सुप्रीम कोर्ट के उन हाई कोर्टों के जजमेंट के बाद बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट चले जाते, वहां से आ जाते, तो आपका कितना पक्ष मजबूत होता। लेकिन मानते कहां है, सुनते कहां है। मैं राय दे सकता हूं, मैं यूपी के मैटर में बीच में नहीं आऊंगा, भले ही आप कुछ भी बोले। अभी भी मैं यही कहना चाहूंगा, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। अभी भी आप धैर्य रखें, बाकी चीजों का, बाकी राज्यों का इंतजार कीजिए, धैर्य का फल मीठा होता है। यूपी का मैटर इसलिए मैं अलग बता रहा हूं, जब यूपी बीएड की ज्वाइनिंग हुई थी उस समय नोटिफिकेशन चैलेंज के मामले में किसी भी हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं रखा।
जो वो तमाम सुप्रीम कोर्ट के देवेश शर्मा में लगी हुई याचिका या हाईकोर्ट की याचिकाओं का उल्लेख कर रहे हैं, वो ज्वाइनिंग प्रोसेस के बाद का सब्जेक्ट टू आउटकम का मामला दिखा रहे हैं, जहां पर वो दिखा रहे हैं ज्वाइनिंग के समय नोटिफिकेशन चैलेंज के मामले में सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं था। मैं कोई आपकी लीक नहीं कर रहा, बीएड इसको भली भांति जानता है, दुनिया जानती है, हकीकत बता रहा हूं। इसलिए आपके फैक्ट को मजबूत करना है, बाकी स्टेट के मैटर का इंतजार करना है। सबसे ज्यादा यदि परेशान किया है डीएलएड को, तो उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मित्र है, जो उस याचिका को लेकर के जो तमाम तरीके से परेशान किया है, आज मध्य प्रदेश के डीएलएड साथियों को सबसे ज्यादा परेशान। उनको बोलते थे समझ में आता ही नहीं था, अपनी ग्रुप के सदस्यों को पीछे लगा देते थे कि ये अपने खिलाफ है, ये इसलिए खिलाफ है, आप इसको कटाक्ष करना है उतना कीजिए। मैंने बहुत पहले कहा था, कई लोग बोलते हैं कि सर आप तो बहुत पहले कह रहे थे कि फैसला 2018 से लागू हो जाएगा, क्या हुआ 2018 से लागू हुआ तो नहीं। मैंने जब 11 अगस्त का फैसला आया था, उस समय कब से लागू होने को लेकर मैंने कई वीडियो बनाए, मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए। मैंने साफ कहा था कि कंडीशन के साथ होगा और हाई कोर्ट के सब्जेक्ट टू आउटकम की वैल्यू रखी जाएगी, ऐसी बात नहीं है। वैसे कई लोग कहते हैं कि डायरेक्टली रूप से फैसला सब्जेक्ट टू आउटकम के तहत आता है, तो कैसे आ गया। अब उस मामले में मैं इसलिए कह रहा था, मैंने कभी जब अर्णव घोष की याचिका खारिज हुई थी तब मैंने कहा था, लेकिन उसके बाद जब नई क्लैरिफिकेशन गई, जो कोर्ट का व्यू जो आता है सुनवाई के दौरान, वो मैंने बताया। बट अभी भी आप लोग वकीलों के पास जाएंगे, वकील यही कहेगा, उसका प्रोफेशनल है, कहेगा कि याचिका लगाएंगे, मैटर सुनाएंगे, हार जाओगे बोल देंगे हमने तो रखा, कोर्ट स्वीकार नहीं किया, कोई नहीं, सॉरी हमने पूरी मेहनत करी। क्योंकि वकील का ये प्रोफेशनल वर्क है, आपका केस लड़ना, जो उसको लगता है उस तरीके से। मैं जो बात बताता हूं, जो मुझे लगता है, मैं कोई प्रोफेशनल बिजनेस या निजी हित के लिए मेरा प्रोफेशनल काम नहीं है जो आपका यूपी का मैटर में केस लड़ूं। मैं जो हकीकत है वो बताता हूं, बट आपको स्वीकार नहीं होती। उत्तर प्रदेश के गुड्डू सिंह कहते हैं, जो उनकी याचिकाओं में, शिक्षा मित्रों की याचिकाओं में ये है कि हम रामशरण मौर्य में तो कुछ मिसलेनियस एप्लीकेशन दाखिल कर ही रहे हैं, आप हमको बीएड को बाहर कर दीजिए देवेश शर्मा जजमेंट की वजह से, और हमारा 60 से जो मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया है उसको डाउन कर दीजिए। कैसे हो सकता है? आप देवेश शर्मा जजमेंट का हवाला तो दे रहे हैं, लेकिन जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो दिया वो मुझे मालूम है। थोड़ा उसके लिए इतना ही कहना चाहूंगा, वेट कीजिए। अभी भी चाहे शिक्षा मित्र हो, कोई भी हो, बीटीसी हो, मैं यही कहना चाहूंगा, वेट कीजिए। बाकी राज्यों के फैसलों का, हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इंतजार कीजिए, तब आपका कुछ केस मजबूत होगा। अदरवाइज वैसे ही होगा। अब क्या लेकर आए आप देख लिया। तो वही सारी चीजें मैं कहना चाह रहा था, लेकिन मानते कहाँ हैं, सुनते कहाँ हैं। मैं यूपी के मैटर पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता था, मैं पहले भी नहीं बोलना चाहता था, इस मामले में बीच में नहीं आना चाहता था, लेकिन जब आप ज्यादा घेरोगे तो बाद में बोलूंगा ही ना। बाकी राज्य के कैंडिडेट एक राय से चलते हैं कि किस वकील को कैसे उतारना है और कैसे पैरवी करवानी है, कैसे लीड करना है, ताकि वहां पर डिफरेंट तरीके से आर्गुमेंट ना हो। इनका तो खेल ही अलग है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने, यदि मध्य प्रदेश का डीएलएड का मैटर हाईकोर्ट से कब का ही निपट गया होता, इतनी डीएलएड को समस्या नहीं आती। इन्होंने सबसे ज्यादा यूपी वालों ने परेशान किया है। ये कहते हैं कि इनका एक वो रहता है कि यदि हमको ना मिले तो बाकी को ना मिले, चाहे बाकी कितना ही डिले हो जाए, हमको कोई लेना देना नहीं। धैर्य नाम की चीज नहीं है, हम वेट नहीं कर सकते, हम तो बीच में आएंगे। क्योंकि उनका नेतागिरी का, बिजनेस का बना रखा होगा, जो भी होगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है, उनका मामला है। लेकिन मैंने यूपी को लेकर बता दिया है, धैर्य रखना होगा, धैर्य का फल मीठा होता है, वेट कीजिए, बाकी आपकी मर्जी है, जो आप करना चाहें वो करें। मैंने सारी चीजें जो है वो मैंने उस समय भी कहा था। गुड्डू सिंह जब याचिका लगा रहे थे, तब जब मेरा मामला सामने आया, तब मैंने उस समय भी बताया था, तरीका कई ग्रुप में लिख करके ऑडियो के माध्यम से बताया था, लेकिन
वो लोगों को याद होगा, जरूर याद होगा मैंने क्या बताया था। लेकिन मैं आज एक और बात कहना चाहूंगा। बिहार के लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी, पटवालिया जी और भी कोई वकील हैं जो आपके स्क्रीन पर, वो कह रहे हैं कि हम लेकर आए थे। मध्य प्रदेश के बीएड साथी पैसा तो बहुत कलेक्ट करते हैं ग्रुप के अंदर, मुझे सूचना दी गई है। और मध्य प्रदेश बीएड की तरफ से उनकी नौकरी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई वकील ही नहीं था। वकील उतार रहे थे बीएड के वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी वाले। वो साफ लिख रहे हैं कि हमने उतारा है, वो सुप्रीम कोर्ट वहां से वीडियो ही बनाया है और उनका साफ ग्रुपों में लिख रहे हैं और पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। ये चल क्या रहा है? छत्तीसगढ़ का एक मैसेज आता है मेरे पास कि वहां पर एक नाम में करेक्शन करवाने के लिए ऑर्डर में 7 लाख रुपए ले लिए बीएड वालों ने, बीएड वालों से। मात्र आदेश में कोई नाम में वकीलों के कौन की साइड से कुछ ऐसा ही करेक्शन था उसके लिए। अब लूट कौन करता है वो सारी चीजें देख रहे हैं, सबको मालूम है। एक वकील उतरता है, सारे राज्य अपना अपना नाम ले देते हैं। हम तो सब बोलते हैं कि कपिल सिब्बल जी उनकी तरफ से थे, यूपी की तरफ से, गोपाल शंकर नारायण, मीनाक्षी अरोड़ा जी और देवदत्त मध्य प्रदेश की तरफ से थे, और एक और सीनियर थे वो वेस्ट बंगाल के डीएलएड की तरफ से थे। यूपी वाले जो सीनियर आए सारे राज्य अपना नाम ले रहे हैं। अब उतारा कौन किसी का मालूम नहीं। और मध्य प्रदेश वालों का तो कोई बीएड का वकील ही नहीं आया उनकी नौकरी बचाने। अब तो उनका काम ही हो गया, वो सोच रहे होंगे कि हम अब सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, हम हमारी नौकरी की डिमांड कर ले। वो उत्तराखंड के बीएड वाले भी आए थे। लेकिन मैं इसलिए बोला, मध्य प्रदेश के कुछ काफी समझदार लोग ऑडियो जारी करते हैं, सारी बातों का जवाब मिलेगा, वेट एंड वॉच। कई यूट्यूबर कल 8 अप्रैल 2024 के आदेश को लेकर आदेश को समझाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे इस बात की हैरानी हुई, मध्य प्रदेश के भी यूट्यूबर थे, कुछ उत्तर प्रदेश के भी यूट्यूबर थे, 8 अप्रैल 2024 के आदेश को समझाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही सब्जेक्ट टू आउटकम की कंडीशन आती है या जो एक न्यूज़पेपर को पढ़कर समझा रहे थे, वहां पर पढ़ना बंद कर देते हैं। एक वहां पर आदेश को पढ़ते हैं तो जहां पर सब्जेक्ट टू आउटकम या कोर्ट कंडीशन वाली बात आती है वहां पर इंग्लिश में पढ़कर और डायरेक्ट ब्रिज कोर्स वाले पर आ जाते हैं। अरे भैया, आदेश पढ़ते हो तो पूरा पढ़ लीजिए। बात नेगेटिव हुए तो क्या हुआ, जनता को बताना तो चाहिए ताकि जनता को रहे कि भाई इतना पक्ष पॉजिटिव है, इतना पक्ष नेगेटिव है। कम से कम पढ़ने की तो हिम्मत रखिए। वैसे तो कहने को तो कई अपने आप को बड़े बड़े वकील या बड़े बड़ी हस्तियां कहने को कहती हैं, असलियत बताना तो चाहिए ना। जो रखी है अपना व्यू दे सकते हैं, बट उसको पढ़ाइए तो शुरू। पढ़ा तक नहीं पाते हैं कि कोर्ट क्या कह रहा है, उस लाइन को गायब कर देते हैं या उस लाइन को अंग्रेजी में पढ़ के उसका अनुवाद नहीं समझाते हैं। उसके लिए हिम्मत चाहिए। मैंने सभी राज्यों को लेकर विस्तार से चर्चा कर दी है और बातें अलग अलग तरीके की, अलग अलग बातें होती रहेंगी और लोग करेंगे, गुमराह भी करेंगे। मैं मध्य प्रदेश के डीएलएड साथियों में धन्यवाद देना चाहूंगा, सभी राज्यों के डीएलएड साथियों का धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत ही अच्छा क्लैरिफिकेशन का आदेश आया है। 15 अप्रैल को होने वाली सुनवाई के अंदर मजबूती से केस को लड़े आप लोग, क्योंकि बीएड अभी भी उस आदेश को अपने तरीके से बताने की कोशिश करेगा। जैसे कई यूट्यूबर उतना ही पढ़ाते हैं जहां पर प्रोस्पेक्टिव कंडीशन वाली बात को गायब कर देते हैं, वैसा ही बीएड के वकील कोर्ट में उस आदेश को उतना ही पढ़ाएंगे जहां पर प्रोस्पेक्टिव कंडीशन वाली बात को गायब करेंगे। वो पढ़ाने के लिए आपके वकील चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ना, वो तमाम चीजों को लेकर के, क्योंकि सब अपनी अपनी, क्योंकि एक ड्यूटी भी है। जिस क्लाइंट की तरफ से जो वकील होता है कोर्ट के दौरान वो अपने ही पक्ष की बातें करेगा, दूसरे पक्ष की बातें कैसे करेगा? तो ये सारी चीजें हैं, आपका पक्ष मजबूत रखने के लिए वहां पर होना चाहिए। मैंने सभी राज्यों को लेकर डिटेल से चर्चा करी है, तमाम बातों का जवाब दे दिया है। कुछ बातों के जवाब क्या देना फर्क पड़ता है, आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू है। कई लोग बोलते हैं कि आप बीएड के खिलाफ, मैं बीएड के खिलाफ नहीं हूं। यह आर्टिकल 21A का फंडामेंटल राइट है, उसका वायलेशन है, जो भारत देश के करोड़ों बच्चों का वायलेशन हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन डाउन हो रही है। ये डीएलएड के हक का मामला है, कानूनी लड़ाई है, इसलिए ये कानूनी
हक का मामला है जिसमें कोर्ट अपना निर्णय देता है। सब अपना अपना हक रखते हैं, अपने अपने बातें रखते हैं। कहने को बीएड वाले कहते हैं कि हम बहुत क्वालिटी वाले हैं, कोर्ट ने नहीं माना है तो कोर्ट से ऊपर नहीं। प्राइमरी के बच्चों को कोर्ट ने कहा है कि वहां कोई आप बच्चा कैसे आएगा, पेडागोजिकल स्किल जरूरी होती है, वो बीएड के पास नहीं है। प्राइमरी के बच्चों को रिसर्च नहीं करवानी है। जो वहां पर आप हाई क्वालिटी की बात कहते हैं, क्वालिटी के एजुकेशन के टर्म्स कई अकॉर्डिंग रूल्स होते हैं कि किस क्लास के बच्चों को कैसी क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। पहली क्लास के बच्चे को आपको साइंटिफिक फॉर्मूला पढ़ा करके उनको रिसर्च नहीं करवाने। वो बच्चा कैसे बैठेगा, कैसे उठेगा, कैसे बोलेगा, कैसे बाहर जाएगा, वो पेडागोजिकल स्किल्स का है जो आपके पास नहीं है, वो डीएलएड के पास। मैं ये नहीं कहता कि बीएड के पास रिसर्च का माइंड होगा, पीएचडी के पास भी होगा। बाद बीएड से ज्यादा पीएचडी वाला ज्यादा क्वालिटी वाला है। ये बात कोर्ट ने भी अपने जब बहस होती थी, कोर्ट ने कई सवाल पूछे थे। खैर, इन बातों का अब कोई लेना देना नहीं है। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सभी राज्यों के मामले को क्लियर करने की कोशिश करी है, और जो था मैंने सारा क्लियर कर दिया। अब आरोप यूपी वाले कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, जो था मैंने क्लियर कर दिया। इसी के साथ धन्यवाद। जो बोले तो पहले मेरा पीछे का वीडियो देख लीजिए, मैंने कब कब क्या बोला है, कब से क्या फैसला, किस कंडीशन के साथ कैसे लागू होगा, ये बात मैंने बहुत पहले बोली थी, और वही बात सत्य साबित होती हुई नजर आ रही है। धन्यवाद।